नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं मृदुल अवस्थी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल की स्टडी विद श्लोक में। कि स्टडी विद श्लोक एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे आपकी पढ़ाई से संबंधित सभी चीज़ें आपको मिलेंगी। अभी तक इस चैनल पे आपको रीजनिंग की स्पेशल सीरीज मेरे द्वारा दी जा रही थी। आज उसमें से कुछ डिफरेंट चीज़ मैं आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ और बात करता हूं। आज अगर मैं सबसे स्पेसिफिक बात करूंगा कि इस समय जो बात चल रही है वो चल रही है आपकी राष्ट्रपति चुनाव, जो इस समय का सबसे बड़ा टॉपिक है। और हाल ही में विभिन्न दलों के द्वारा, राजनीतिक पार्टियों के द्वारा, जो देश के दो सबसे बड़े राजनीतिक दल हैं उसमें एनडीए और यूपीए, उनके द्वारा अपने अपने राष्ट्रपति प्रत्याशियों का ऐलान किया गया है। तो उसमें से जो एनडीए की राष्ट्रपति पद की जो प्रत्याशी हैं आपकी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, तो उनके बारे में जो भी उनके विशेष जानकारी है, उनसे संबंधित जो भी विशेष तथ्य हैं, उनकी मैं जानकारी आप सभी के लिए मैं छोटी सी क्लिप में लेकर के आया हूं, जिससे आपको एनडीए के द्वारा जो प्रत्याशी दी गई हैं, दो दल होते हैं, एक एनडीए और यूपीए। यूपीए में सबसे बड़ी जो पार्टी है आपकी वो है आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसी को इंडियन नेशनल कांग्रेस बोलते हैं। और जो एनडीए में सबसे बड़ा जो दल है वो है बीजेपी। बीजेपी सबसे बड़ा दल, भारतीय जनता पार्टी, जो इसके सबसे बड़े राष्ट्रीय दल हैं। दो दल चल रहे हैं आपके पूरे भारत देश में, एक एनडीए और एक यूपीए। ये राष्ट्रीय लेवल के आपके दल हैं, उसमें एक एनडीए होता है, एक यूपीए होता है। एनडीए में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है और इसमें आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, सबसे बड़ी पार्टी। इसमें यूपीए में इंडियन नेशनल कांग्रेस और एनडीए में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी होती है। अब बात करते हैं इनमें से, अगर बीजेपी की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो वो है हमारे जेपी नड्डा जी। और अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करें तो इसमें से वर्तमान में इस पार्टी में इस समय विद्रोह चल रहा है कि इसमें से कौन सा सबसे बड़ा दल होगा और कौन सबसे छोटा दल होगा, इसकी बात चल रही है। तो इन दलों में से सबसे बड़ी पार्टी की अगर हम बात करते हैं तो इसमें से अगर हम बात करें सबसे बड़े दल की, तो वो यहाँ पे आपके पहले राहुल गांधी जी थे और इस समय सोनिया गांधी जी हैं। ये कार्यवाहक अध्यक्ष का भी पद संभाल रही हैं और आपके वर्तमान अध्यक्ष पद का भार है इस समय सोनिया गांधी जी के पास में। तो ये इस समय बात हुई हमारी सबसे बड़ी पार्टियों की कि राष्ट्रपति चुनाव में जो दो सबसे बड़े दल भाग ले रहे हैं, उन दो दलों में एनडीए और यूपीए, ये इन दो दलों के द्वारा पार्टी का अपने प्रत्याशियों का ऐलान किया गया है, जिसमें बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी एनडीए दल की है और यूपीए में इंडियन नेशनल कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी होती है। अब इन पार्टियों ने जो अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं, तो उसमें से जो राष्ट्रपति की सबसे प्रबल दावेदार भी मानी जा रही हैं कि इनकी विजय लगभग, क्योंकि बीजेपी सबसे बड़ा दल है और लगभग 19 प्रदेशों में बीजेपी की सरकार है, तो इसलिए यह माना जा रहा है कि जो राष्ट्रपति पद का अधिकृत प्रत्याशी जो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी एनडीए के द्वारा घोषित की गई हैं, यही हमारी भविष्य की राष्ट्रपति, मतलब इस समय जो आपके श्री रामनाथ कोविंद जी हैं, उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है और उसके बाद जो उनके स्थान पे आएंगे वो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं। तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जो उनकी जो हिस्ट्री है, उनके बारे में जो विशेष जानकारी है, किस पार्टी से संबंधित हैं, क्या करती थी, अभी तक क्या थी, मैं वो सभी जानकारियां आपके साथ साझा कर रहा हूं और आप सभी लोग नोट करिएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज है। राष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर से जरूर आएगा। राष्ट्रपति चुनाव में कौन कैसे भाग लेता है, तो ये चीजें बहुत मैटर करती हैं, इसलिए मैं विशेष वीडियो ये लेकर के आया हूं। तो अभी मैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में कुछ विशेष तथ्य दे रहा हूं, वो आप सभी लोग नोट करिएगा। अब बात करते हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी की।
चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि ये बहुत विशेष बात है, बहुत स्पेसिफिक चीज़ें मैं आप करके लिए लेके आया हूँ मुर्मू जी के इतिहास से संबंधित, कि द्रौपदी मुर्मू जी हैं जो एनडीए की प्रत्याशी हैं। ये हैं द्रौपदी मुर्मू जी, ये एनडीए के द्वारा राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार घोषित की गई हैं। अब बात करते हैं हम द्रौपदी मुर्मू जी की। तो ये सबसे विशेष बात यह है कि सबसे बड़ी ये आदिवासी नेता हैं, ये एक पहली आदिवासी नेता के रूप में जानी जाती हैं अपने क्षेत्र से। ये एक आदिवासी हैं, आदिवासी महिला नेता के रूप में जानी जाती हैं। जो सबसे विशेष बात होती है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं, ये आदिवासी नेता के रूप में इनकी एक अच्छी पहचान होती है। अब बात करते हैं इनके जन्म की। तो इनका जो जन्म है वो आपका 20 जून 1958। ये बहुत विशेष बात है कि 20 जून 1958 को इनका जन्म हुआ था। जो जन्म हुआ है वो हुआ है आपका मयूरभंज, ये उड़ीसा में एक जनपद है, वहां पे हुआ था। 20 जून 1958 को इनका जन्म हुआ था। अगर हम विशेष बात करते हैं कि जो ये राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हैं, ये पहली बात तो ये आप देखिए कि राष्ट्रपति पद जो होता है वो देश का सर्वोच्च पद है। अब अगर यहां हम बात करें तो श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ये आपकी प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं। ये देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति। श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी, ये आपकी देश की पहली महिला राष्ट्रपति थी। अब इसके बाद एनडीए के द्वारा ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा घोषित की गई थी और इंडियन नेशनल कांग्रेस के ही द्वारा ये जीती थी। अब जब बात हो रही है इस समय बीजेपी के द्वारा, या बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में इस समय 19 प्रदेशों में बीजेपी की सरकार है और उनमें से एनडीए जो दल है, एनडीए में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है। तो उसका जो राष्ट्रपति एनडीए के द्वारा जो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की घोषणा की गई है, वो आधिकारिक रूप से श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को एनडीए का आधिकारिक रूप से बीजेपी के रूप में राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया गया है। अब मैं बात कर रहा हूं जो द्रौपदी मुर्मू जी की। द्रौपदी मुर्मू जी का जो जन्म हुआ है वो 20 जून 1958 को मयूरभंज उड़ीसा, ये आपका राज्य है, ये आपका जिला है। 20 जून 1958 को मयूरभंज जिला राज्य उड़ीसा के अंतर्गत आता है, यहां पे इनका जन्म हुआ था। और इनकी जो हाईएस्ट शिक्षा है, इन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ है। इन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ है, शिक्षा इनकी ग्रेजुएशन है। अब शिक्षा के बाद अगर हम इनकी बात करते हैं कि इनकी राजनीतिक शुरुआत कैसे हुई, इन्होंने राजनीति में कैसे अपनी शुरुआत की, तो ये चीजें बहुत मैटर करती हैं कि ये किस तरीके से राजनीति में आई और कैसे कैसे अपने अपने कदम को आगे बढ़ाती गई। और आज सबसे देश के सर्वोच्च नागरिक पद जो है कि राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार घोषित की गई हैं, तो उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूं।
ये चीज बहुत विशेष है, बहुत शिक्षा इनकी मैंने आपको बताई है कि स्नातक तक इन्होंने क्लियर किया हुआ है। और इसके बाद 1979 से 83, ये चीज बहुत मैटर करती है, क्योंकि 1979 से 83 के बीच में इन्होंने आपके बिजली और सिंचाई, सिंचाई विभाग में जूनियर असिस्टेंट के पद पे इन्होंने नौकरी की। लगभग 4 साल तक इन्होंने 1979 से 1983 के बीच में इन्होंने जूनियर असिस्टेंट की नौकरी की थी। और उसके बाद इन्होंने इस जगह नौकरी करने की भी इनकी वजह थी, क्योंकि कम उम्र में इनका विवाह हुआ था और विवाह के कुछ ही दिनों के पश्चात, कुछ दिन नहीं कह सकते हैं, कुछ वर्षों के पश्चात इनके पति की मृत्यु हो जाती है, जिसमें इनकी जो कुल संतानें थी वो 3 संतानें थी, 2 बेटे और 1 बेटी। ये वर्तमान में जीवित हैं और इनके दोनों बेटे और इनके पति की मृत्यु हो चुकी है। तो पति की मृत्यु के पश्चात, क्योंकि आदिवासी महिला थी तो थोड़ा सा फाइनेंशियल इश्यू भी होता है, सभी के साथ में होता है, क्योंकि ये बहुत पिछड़े क्षेत्र से बिलोंग करती थी। तो अब इनके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी आ गई कि कैसे परिवार का भरण पोषण होगा, क्योंकि पढ़ी लिखी थी, ग्रेजुएट किया हुआ था, ग्रेजुएशन था। तो इन्होंने 1979 से 1983 के बीच में बिजली विभाग और सिंचाई विभाग उस समय कॉमन होता था, तो उसमें जूनियर असिस्टेंट पद की नौकरी की थी। इनके पति और 2 बेटे की पहले ही मृत्यु हो चुकी थी, उसके पश्चात इन्होंने ये चीज ज्वाइन की थी। अब इस समय इनकी वर्तमान में 1 बेटी है जिसका नाम है इतश्री मुर्मू। ये बात भी बहुत स्पेशल है, ये भी ध्यान दीजिएगा कि वर्तमान में केवल इनकी 1 बेटी है और उसका नाम है इतश्री मुर्मू, क्योंकि क्वेश्चन में ये आ सकता है कि पारिवारिक पृष्ठभूमि में इन्होंने क्या किया है या ये कहां से बिलोंग करती है। तो ये चीज थी। अब अगर इसके बाद बात करें, यहां पे नौकरी करने के बाद इन्होंने जो सबसे ज्यादा पद 1994 से 1997, 1994 से 1997 ये भी विशेष है। क्यों विशेष है? क्योंकि 1994 से 1997 के बीच श्री अरविंदो घोष एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, इसमें भी इन्होंने कार्य किया है। एज एक शिक्षक के रूप में इन्होंने 1994 से 1997 के बीच श्री अरविंदो घोष एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में इन्होंने वर्क किया। अब इसके बाद यहां से 1997 के बाद ये सन 2000 में इनका राजनीति में प्रवेश होता है। राजनीति में इन्होंने सन 2000 में प्रवेश किया। 2000 में प्रवेश करने की इनके सबसे बड़ी वजह थी कि जो इन्होंने सबसे पहले पंचायत चुनाव लड़ा था, इसके पूर्व में ये पंचायत चुनाव लड़ चुकी थी। 2000 में ये सक्रिय राजनीति में सक्रिय हुई, राजनीति में पूर्ण रूप से सक्रिय हुई 2000 में। और दो 2000 में ही बीजेडी और बीजेपी, ये आपको पता होगा, ये उड़ीसा का वर्तमान में सबसे बड़ा
राजनीतिक दल। बीजेडी मतलब संबंधित किससे है? नवीन पटनायक। अब देखिए इस इतनी चीजों में आपकी एक चीज बहुत स्पेशल है, वो क्या कि 2000 में जब ये सक्रिय राजनीतिक रूप मतलब राजनीतिक रूप से जब सक्रिय हुए पूर्ण रूप से, तो सबसे पहले 2000 में इन्होंने एमएलए का इलेक्शन लड़ा। बीजेडी और बीजेपी, क्योंकि ओडिशा में बीजेपी केवल अकेले सरकार नहीं बनाती है या बीजेडी अकेले चुनाव नहीं लड़ती है, ये दो सक्रिय रूप से चुनाव में भाग लेते हैं, ये सक्रिय रूप से साथ में काम करते हैं। और उसके चुनाव पे सबसे पहले चुनाव लड़ी थी और उसके बाद चुनाव जीत गई थी। बीजेडी क्या है? उड़ीसा में वर्तमान में सबसे बड़ा राजनीतिक दल है और बीजू जनता दल इसका फुल फॉर्म है और नवीन पटनायक जी इस दल के सबसे बड़े नेता हैं। बीजेपी वहां पे थोड़ा सा कम है, बट ये बीजेपी और बीजेडी साथ में संयुक्त रूप से चुनाव लड़ते हैं और उस चुनाव के पश्चात ही ये राजनीति में पूर्ण रूप से सफल मानी जाती हैं। और यही इनका राजनीति में प्रवेश का वर्ष कहा जाता है कि द्रौपदी मुर्मू जी कब राजनीति में सक्रिय हुई या राजनीतिक रूप में सबसे ज्यादा सक्रिय कब हुई, तो सन 2000 में ये पूर्ण रूप से राजनीति में सक्रिय हो चुकी थी। अब अगर हम बात करते हैं 2000 से 2004 दो चीजें बहुत मैटर करती हैं। एक इनके जीवन में 2002 से 2004 नहीं 2000 से 2004 और 2002 से 2004 ये डेट ध्यान दीजिएगा। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इन दो के बीच में यहां से 2000 से 2004 और यहां पे 2002 से 2004 इसलिए मैटर ये करता है क्योंकि ये दो बार मंत्री पद पे रही। एक बार यहां पे ये राज्य मंत्री रही लेकिन स्वतंत्र प्रभार, और यहां पे राज्य मंत्री रही। अब राज्य मंत्री तो रही और स्वतंत्र प्रभार की मंत्री नहीं, सबसे बड़ी बात यह है। लेकिन यहां पे जो सबसे बड़ी बात है कि यहां पे इन्होंने यहां पर ये वाणिज्यिक मंत्री रही। ये जो उड़ीसा सरकार थी, उड़ीसा सरकार में 2000 से 2004 तक राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार ठीक है, यहां स्वतंत्र प्रभार के रूप में रही। और वाणिज्यिक मंत्रालय जिसे हम कॉमर्शियल मिनिस्ट्री कहते हैं, कॉमर्शियल मिनिस्टर रही। उसके साथ में 2002 से 2004 तक ये इनके पास ये अतिरिक्त था, ये अतिरिक्त प्रभार इनको दिया गया था। और इस दौरान इन्होंने मत्स्य विभाग, ये इनके पास एक्स्ट्रा था, मत्स्य विभाग की एक्स्ट्रा जिम्मेदारी इन्होंने निभाई थी। 2000 से 2004 तक ये राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में इन्होंने कार्य किया और उसके साथ 2002 से 2004 तक ये इन्हें एक्स्ट्रा मंत्रालय का भार दिया गया था। तो ये चीज बहुत मैटर करती है। इन्होंने दो बार चुनाव लड़ा था, एक बार 2002 में, एक बार 2000 में और एक बार 2007 में। ये केवल दो चुनाव इन्होंने राजनीतिक रूप से लड़े हैं। उड़ीसा सरकार के अंतर्गत इन्होंने दो चुनाव लड़े हुए थे, ये सबसे बड़ी बात थी। अब बात करते हैं यहां से 2000
2 से 2009, ये चीज। अब इसके बारे में मैं ऊपर लिख रहा हूं, शायद नीचे दिख नहीं रहा होगा। दो 2002 से 2009 तक ये आपके उड़ीसा की एसटी आयोग नहीं, एसटी मोर्चा की दो 2002 से 2009 ये आपके उड़ीसा में एसटी मोर्चा, जो एसटी होता है शेड्यूल्ड ट्राइब्स होता है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स में 2002 से 2009 तक शेड्यूल्ड ट्राइब्स का जो मोर्चा होता है उसकी ये प्रदेश अध्यक्ष रही थी। अब अगर हम इसकी बात करें तो सबसे ज्यादा जो बात होती है ये इसी दौरान 2002 से 2009 के बीच में ही बात करते हैं 2007, क्योंकि इसकी बात मैंने पहले इसलिए की क्योंकि ये एक पूरा कार्यकाल इनका 2002 से 2009 के बीच में था। अब उस बीच में 2007 में उड़ीसा सरकार द्वारा अब बात करते हैं इसकी। 2007 में इन्हें उड़ीसा के सरकार द्वारा सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार, सबसे अच्छा कार्य करने के लिए सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार दिया जाता है, वो होता है नीलकंठ पुरस्कार। दिख रहा है ना सभी लोगों को? ये जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि ये अभी तक का इनका उड़ीसा सरकार द्वारा सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार के द्वारा घोषित किया गया था और ये सबसे अच्छा पुरस्कार माना जाता है। उड़ीसा के अंतर्गत जितने भी एमएलए या आपके जो विधायक होते हैं वो जो भी सबसे अच्छा कार्य करते हैं उनको ये पुरस्कार दिया जाता है, ये उड़ीसा सरकार द्वारा दिया जाता है। उड़ीसा सरकार द्वारा दिया जाता है नीलकंठ पुरस्कार। यह सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार इनको 2007 में दिया गया था। अब 2007 से अगर हम बात करें तो 2007 के पश्चात 2013 से 2015 की बात करते हैं, क्योंकि धीरे धीरे कार्यकाल आगे बढ़ रहा है। तो 2013 से 15 यहां अगर बात करते हैं तो बीजेपी की एसटी प्रदेश कार्यकारिणी दो 2013 से 2015 के बीच में बीजेपी की एसटी प्रदेश कार्यकारिणी की सदस्य रही। अब 2013 के बाद अगर हम बात करें 2013 से 15 तक बीजेपी की जब प्रदेश कार्यकारिणी की सदस्य के रूप में कार्य कर रही थी तो यहाँ पे कुछ विशेष बात होती है, क्योंकि 2015 में ही इन्हें 2015 ये चीज ध्यान रखिएगा, ये सबसे विशेष बात है। ये जब 2015 की बात आई, यहां 2015 पे जब पहुंची थी, जैसे इनका कार्यकाल पूर्ण होने वाला था, 2 साल एक सदस्य के कार्यकारिणी सदस्य के रूप में इन्होंने लगभग कार्य किया और 2015 में ये झारखंड की राज्यपाल, ये अभी मैं क्लियरली लिख के बताऊंगा, अभी तो मैं ऐसे ही बता रहा हूं कि 2015 में झारखंड की राज्यपाल नियुक्त किया गया। अब ये सबसे विशेष बात आती है, इनके जीवन में अगर कोई चीज
सबसे ज्यादा मैटर करती है, वो है 2015। 2015 में इन्हें झारखंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया। अब 2015 से ये 2021 तक राज्यपाल झारखंड की राज्यपाल रही। अब सबसे विशेष बात, क्यों मैंने विशेष की बात की, क्योंकि ये सबसे विशेष बात ये है कि ये झारखंड की पहली महिला राज्यपाल हैं। ये बात विशेष है। यहां दिख रहा है ना सभी लोगों को, ये सबसे विशेष बात है। शायद यहां पे नहीं दिख रहा होगा, अगर यहां नहीं दिख रहा है तो मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, क्योंकि ऑडियो में तो मैं बोल ही रहा हूं। ये 2015 से 2021 झारखंड की राज्यपाल रही। ये तो बात ठीक है, ये राज्यपाल हर राज्य की सरकार चलाने के लिए शासन के साथ में एक शासन द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, लेकिन ये विशेष इसलिए है क्योंकि ये झारखंड की पहली महिला राज्यपाल हैं। ये बात विशेष है और ये बात विशेष है। ये झारखंड 2015 से 2021 के बीच में झारखंड राज्य की पहली महिला राज्यपाल नियुक्त की गई थी। अब अगर हम बात करते हैं जून 2022, अब हम बात करते हैं 21 जून 2022 की। ये तिथि भी विशेष महत्वपूर्ण है। क्यों है? क्योंकि ये एनडीए के द्वारा इन्हें इक्कीस जून 2022 को एनडीए के द्वारा इन्हें राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया गया है। एनडीए और यूपीए, इन दो दलों के द्वारा अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा की गई थी। यहां से यशवंत सिंह जी को प्रत्याशी बनाया गया है और यहां से एनडीए के द्वारा द्रौपदी मुर्मू जी को प्रत्याशी बनाया गया है। तो ये विशेष बात थी राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी के रूप में। अब कुछ वर्तमान की बात कर लेते हैं। बस बहुत ज्यादा आपका 1 मिनट का समय और लूंगा मैं। जानकारी अगर अच्छी लग रही हो तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। रामनाथ कोविंद जी, महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी, इनका जो कार्यकाल है वो आपका 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है। समाप्त हो रहा है।
और जहां तक अभी पूर्ण रूप से स्वतंत्र रूप से घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जैसी उम्मीद की जा रही है कि 19 जुलाई 2022 को राष्ट्रपति पद के लिए वोटिंग होगी। ये थोड़ा अलग वर्तमान की बात की थी, क्योंकि ये वर्तमान राष्ट्रपति जी हैं जिनका कार्यकाल 24 जुलाई 2022 को समाप्त हो रहा है, इसलिए 19 जुलाई 2022 को राष्ट्रपति पद के लिए वोटिंग होगी। अब इस वोटिंग में कौन विजयी होता है और किसकी पराजय होती है ये तो उसी समय पता चलेगा, लेकिन फिलहाल जैसा कि सभी को प्रतीत है कि सबसे ज्यादा जो है एनडीए के पास सबसे ज्यादा आपके एमपी और एमएलएज हैं, तो इसलिए ज्यादा चांसेस हैं द्रौपदी मुर्मू जी के राष्ट्रपति बनने के। कौन बनता है राष्ट्रपति ये तो आपको 19 जुलाई को ही पता चलेगा, उसके पश्चात जो मतगणना होगी उसमें पता चलेगा। तो आशा करता हूं ये चीज आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रही होगी, सभी को समझ में आई होगी, और सभी लोग इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए। आपके जो मिलने वाले लोग हैं जो स्पेशली वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये चीजें आपके करंट से बहुत स्पेशल महत्व रखती हैं, तो इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। सभी को धन्यवाद, थैंक यू सो मच।